ऑलवेज वेलकम साथियों। डिजिटल क्लास हमेशा आपके साथ। साथियों, अपनी बेसिक थर्मोडायनेमिक्स की सीरीज चल रही है। जो भी कंटेंट अब तक आपने पढ़ा है और आगे इस वीडियो में पढ़ने वाले हैं, सारे नोट्स पीडीएफ फॉर्मेट में डाउनलोड किए जा सकते हैं। जिस तरह से अपनी स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल्स और फ्लूइड मैकेनिक्स एंड मशीन्स दोनों सीरीज कंप्लीट हो चुकी हैं। सारे नोट्स आपको पीडीएफ फॉर्मेट में अवेलेबल हैं। प्ले लिस्ट की स्टार्टिंग वीडियोज में आपको फर्स्ट पीडीएफ लिंक, उसकी 10-20 वीडियोज के अंतराल में आपको नेक्स्ट पीडीएफ लिंक मिलती जाएगी साथियों, तो आसानी से आप डाउनलोड कर सकते हैं। चलिए साथियों, शुरुआत करते हैं वीडियो की। अब तक हम पढ़ते आए हैं साथियों स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल में, फ्लूइड मैकेनिक्स में, सॉलिड, लिक्विड और यहाँ पर पढ़ने वाले गैसों के बारे में। साथियों, ये आपने डिटेल में कवर कर लिया होगा यदि सीरीज देखी है तो दोनों, नहीं तो आप चाहें तो दोनों सीरीज देखकर सॉलिड और लिक्विड की डिटेल जानकारी ले सकते हैं। जब आप पढ़ेंगे सॉम और एफएम दोनों में ये डिटेल जानकारी आपने पढ़ ली होगी। फ्लूइड क्या होते हैं साथियों, लिक्विड और गैसेज, ये सब आप डिटेल में पढ़ चुके हैं, लेकिन फिर भी थोड़ी जानकारी आपको यहाँ पर दी जा रही है। लिक्विड है फ्री सरफेस। जो लिक्विड होते हैं साथियों, उनके पास फ्री सरफेस होता है, साइज भी होती है उनकी, लेकिन उनका शेप नहीं होता है साथियों। जिस प्रकार इस कंटेनर उनको फिल कर दिया जाता है उसी शेप में आ जाते हैं वो साथियों। इसी प्रकार गैसों में नो सरफेस, इनमें सरफेस भी नहीं होता है साथियों, क्योंकि ये कंटेनर भर दी जाती है तो सभी तरफ, चारों तरफ फैल जाती हैं इस प्रकार से। और नो शेप एंड नो साइज, इनका ना तो शेप होता है साथियों, ना साइज होती है। गैसों को कंप्रेस किया जा सकता है साथियों, किसी भी कंटेनर में डालकर भरा जा सकता है, इसलिए इन दोनों की ना शेप ना साइज होती है। गैसेज साथियों आइडियल और रियल दो प्रकार की होती है साथियों। इस प्रकार से आप देख सकते हैं गैसों को डिवाइड किया जा सकता है रियल गैसेज और आइडियल गैस में साथियों। आइडियल गैस इक्वेशन, जैसा कि साथियों आप पढ़ते आए हैं, आइडियल गैस इक्वेशन होती है PV = NR/T। यहाँ पर साथियों इस इक्वेशन को PV = NRT या फिर MRT इस प्रकार भी लिखा हुआ आपने देखा होगा। दोनों फॉर्म अपनी अपनी जगह साथियों। यहाँ पर नंबर ऑफ मोल है N, यहाँ पर ये मास होता है साथियों। ये R गैस कांस्टेंट होता है और ये R है जो यूनिवर्सल कांस्टेंट होता है साथियों। यहाँ जो हम प्रेशर काम में लेते हैं साथियों, एब्सोल्यूट प्रेशर होता है। एब्सोल्यूट प्रेशर जैसे ATM प्लस गेज प्रेशर होता है साथियों, और इसको किलो पास्कल में मापा जाता है। आपने साथियों किस प्रकार ड्राइव की जाती है ये सब आपने कर लिया होगा, फिर भी इन इक्वेशनों को आपको बता देते हैं जो आपको ये इक्वेशन ड्राइव कर देती है साथियों। आप चाहें तो देख सकते हैं वॉल्स लॉ। यहाँ आप देखेंगे साथियों, वॉल्स लॉ बताता है हमको कांस्टेंट टेम्परेचर पर ये बताते हैं कि वॉल्यूम और जो प्रेशर है एक दूसरे के व्युत्क्रमानुपाती होते हैं। और यहाँ पर जब आप टेम्परेचर मेजर करते हैं साथियों तो केल्विन में लेकर चल रहे हैं। 1 डिग्री कितना होता है साथियों, 273.15 केल्विन के बराबर होता है। 1 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर है जो साथियों। चार्लीज लॉ, अब अपन को प्रेशर कांस्टेंट कर दिया है चार्ली ने, तो यहाँ पर बताया है उन्होंने कि V प्रोपोर्शनल होगा डायरेक्ट टेम्परेचर के। इसी प्रकार साथियों एक रूल और बताया आपको, एवोगाड्रो हाइपोथेसिस, जो बताती है आपको P एंड T दोनों कांस्टेंट कर दिए साथियों। ये एवोगाड्रो हाइपोथेसिस है, ये बताते हैं इन दोनों को आप कांस्टेंट करते हैं साथियों तो वॉल्यूम अपना डायरेक्ट प्रोपोर्शनल हो जाता है नंबर ऑफ मोल के। यहाँ पर N को नंबर ऑफ मोल से प्रदर्शित किया गया है साथियों। मोल इज ए नंबर, जैसा कि 1 डजन लगाते हैं साथियों आप, 1 दर्जन, 1 दर्जन में कितने होते हैं साथियों, 12 होते हैं। इसी प्रकार आप समझ लीजिए मोल जो एक नंबर है, इस प्रकार से आप देख सकते हैं। यहाँ पर कोई यूनिट नहीं लगी हुई है इसके पीछे। आप किसी भी चीज़ को मापेंगे साथियों, ये नंबर आता है एक मोल के बराबर में। ये नंबर होता है साथियों, आप देख सकते हैं 6.022 इंटू 10⁻23 इस प्रकार से नंबर होता है साथियों। जो आप कहीं भी मोल देखेंगे तो इतना नंबर से वो मल्टीप्लाई होगा। एक आप कह सकते हैं साथियों एक मोल मॉलिक्यूल तो कितने होंगे साथियों, इतना इससे मल्टीप्लाई कर देंगे, इतने मॉलिक्यूल होंगे एक मोल में। और एक लॉ होता है अपना साथियों गेलुसाक लॉ, जो कि आपको बताता है वॉल्यूम कांस्टेंट कर आप देखेंगे साथियों तो रिलेशन अपन को मिलता है P डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर होता है। यहाँ पर आपको बता दिया साथियों एब्सोल्यूट टेम्परेचर प्रेशर होता है और ये टेम्परेचर केल्विन में होता है। जिस कंटेनर में आप लिक्विड या फिर गैस स्टडी कर रहे हैं साथियों, में गैस भर रहे हैं जो है, इस प्रकार दीवारों पर प्रेशर लगाता है वो प्रेशर होता है यहाँ पर एब्सोल्यूट प्रेशर है साथियों। और टेम्परेचर जो इस टेम्परेचर है इस सिस्टम का, जिसका मेजरमेंट हम केल्विन में करते हैं। अब साथियों जो इक्वेशन आपने पढ़ी है सभी को आप कंबाइन कर देते हैं साथियों, 1 2 3 4 सभी को लगा लें साथियों, तो इस प्रकार से ये ड्रॉ किया जा सकता है PV = NR/T। ये इक्वेशन हमें प्राप्त हो जाती है साथियों। आप किसी प्रकार से इक्वेशन ड्रॉ कर सकते हैं। और यहाँ पर साथियों N को आप रिप्लेस करना चाहें तो इस प्रकार कर सकते हैं। नंबर ऑफ मोल किसके बराबर होता है साथियों, मास ऑफ द गैस डिवाइडेड बाई मॉलिक्यूलर मास। या फिर आप कहें साथियों आपको
वॉल्यूम गिवन दिया होगा, जो वॉल्यूम आपको क्वेश्चन में दिया जाएगा उसको आप डिवाइड कर देंगे 22.4 लीटर से, जो वॉल्यूम आपको दिया गया है। तो इस प्रकार से अपन को नंबर ऑफ मोल पता चल जाएगा साथियों। यहाँ स्मॉल एम मास ऑफ द गैस और कैपिटल एम है मॉलिक्यूलर मास। V इज वॉल्यूम ऑफ द गैस, जो कंटेनर है साथियों, गैस कंटेनर, उसका जो वॉल्यूम है वो वॉल्यूम है इस्तेमाल करते हैं, जिसको मीटर क्यूब में हम लेकर चलते हैं। R इज गैस कांस्टेंट, जिसको हम मापते हैं साथियों, ये इसकी यूनिट है किलो जूल पर किलोग्राम केल्विन, या आप कह सकते हैं किलो जूल पर किलोग्राम पर केल्विन। इस प्रकार से ये गैस कांस्टेंट की करेक्टरिस्टिक गैस कांस्टेंट होता है साथियों, उसकी यूनिट होती है। क्योंकि जहाँ हम R लेंगे साथियों तो मास के साथ लेंगे, और जहाँ पर हम N लेंगे मोल की संख्या लेंगे साथियों, ये यहाँ पर किलोग्राम की जगह मोल आएगा। आप इस इक्वेशन को अपडेटेड फॉर्म में इस प्रकार लिख सकते हैं साथियों, PV इज इक्वल टू NMRT। यहाँ पर आप देखेंगे साथियों R बार के बराबर होता है M और R, ये मॉलिक्यूलर मास है साथियों, ये गैस कांस्टेंट होता है, ये यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट होता है। इस प्रकार से इस इक्वेशन को आप रिप्लेस कर सकते हैं। और आप चाहें तो साथियों इस प्रकार से PV इज इक्वल टू MRT, यहाँ पर ये मास आ जाएगा साथियों गैस का, ये गैस कांस्टेंट है, ये टेम्परेचर है। इस प्रकार से कोई सी भी इक्वेशन आप इस्तेमाल कर सकते हैं। इसी इक्वेशन को इस प्रकार से आप चेंज कर सकते हैं, जैसा स्टार्टिंग में आपको बताया था, PV इज इक्वल टू NR/T। यहाँ पर ये दोनों फॉर्म पॉपुलर हैं, अपनी अपनी जगह इस्तेमाल की जाती हैं अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन जो आएगा आपको, उस सिचुएशन के हिसाब से आप कौन से इस्तेमाल करने वाले हैं। यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट, इस प्रकार से आप देखेंगे साथियों R बार को यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट के नाम से हम एक्सप्रेस करेंगे। यहाँ पर किलो जूल इसकी यूनिट होगी, किलो जूल पर किलोमोल पर केल्विन। और इसकी वैल्यू कितनी होगी साथियों, वैल्यू ऑफ R बार इज इक्वल टू 8.314 इस प्रकार से, और इसकी यूनिट जूल पर मोल पर केल्विन के बराबर होगी साथियों। एन आप जो है इस अजम्पशंस लेकर चल रहे हैं साथियों, जो अजम्पशंस हैं वो आपको यहाँ दिखाई दिए गए हैं साथियों। 2 पॉइंटों का आप कंसिडर करते हुए चलें, जो कि अजम्पशंस हमने लिए हैं, जो गैस इक्वेशन हमने ड्राइव किए हैं। तो उनमें इन आइडियल गैस इक्वेशन देयर आर 2 अजम्पशंस। नंबर 1, वॉल्यूम ऑक्यूपाइड बाई गैस मॉलिक्यूल्स इज नेग्लिजिबल। यहाँ पर जो वॉल्यूम गैस मॉलिक्यूल्स द्वारा ऑक्यूपाई किया गया है या घेरा गया है साथियों, वो बिल्कुल नगण्य लेकर स्टडी की जा रही है। देयर इज नो इंटरमोलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शंस। यहाँ पर आइडियल गैस हम पढ़ रहे हैं साथियों, तो इनके मध्य में जो मॉलिक्यूल्स हैं उनमें एक दूसरे में अट्रैक्शन फोर्स 0 है साथियों। यहाँ पर साथियों ऑक्यूपाइड बाय गैस मॉलिक्यूल्स वॉल्यूम है ये किस प्रकार है साथियों, किसी कंटेनर में आपने गैस भर रखी है, तो ये जो वॉल्यूम है इसको हम लेकर चल रहे हैं V के जगह, PV आ रहा है वहाँ पर। लेकिन साथियों इसमें कुछ गैस मॉलिक्यूल्स होते हैं, उनको कहीं एक जगह आप इकट्ठा करें तो कुछ मॉलिक्यूल्स वो ऑक्यूपाई कर लेते हैं, इसलिए इस टोटल वॉल्यूम में से इसको निकाल लिया जाता है, क्योंकि मोशन करने के लिए सिर्फ ये वॉल्यूम इनको बचता है। इसलिए ये भी आगे आने वाली स्लाइड में हम देखेंगे। कभी कभी पूछ लिया जाता है साथियों कंप्रेसिबिलिटी फैक्टर Z, जिसको Z से एक्सप्रेस करते हैं साथियों, किसके बराबर होता है, मोलर वॉल्यूम ऑफ गैस डिवाइडेड बाय मोलर वॉल्यूम ऑफ आइडियल गैस। इस प्रकार से साथियों जो फैक्टर है अपना कंप्रेसिबिलिटी का एक्सप्रेस किया जाता है। कहीं पूछा जाए तो इस प्रकार आप लिख सकते हैं साथियों, टू आइडियल गैस के लिए Z इज इक्वल टू 1 होता है, या फिर आप लिख सकते हैं साथियों Z इज इक्वल टू PV डिवाइडेड बाई NR/T। इस प्रकार से ये रिलेशन कहीं आप इस्तेमाल कर सकते हैं, कोई न्यूमेरिकल डाटा है आपको तो इस प्रकार से आप सॉल्यूशन दे सकते हैं। अब यहाँ पर साथियों वो टॉपिक आपको यहाँ नजर आएगा, देखिए क्लोसिस सजेस्टेड दैट वॉल्यूम अवेलेबल फॉर द गैस इज लेस देन द वॉल्यूम ऑफ द कंटेनर। यहाँ पर आप देखेंगे साथियों जो वॉल्यूम होता है उसमें से आइडियल गैस हैं तो बहुत छोटे छोटे मॉलिक्यूल होते हैं, उनको एक जगह ले लिया जाए साथियों, टोटल वॉल्यूम इतना ऑक्यूपाई करेंगे। लेकिन रियल गैस और मॉलिक्यूल कुछ मोटे मोटे होंगे साथियों, आप समझ लीजिए इतना मोटा है, रेस्पेक्ट में लिया जा रहा है साथियों आपको समझाने के लिए। तो जो ये मॉलिक्यूलों को एक साथ इकट्ठा किया जाए तो ये बहुत ज़्यादा वॉल्यूम ले सकते हैं इसके रेस्पेक्ट में। इस प्रकार से साथियों तो आपको वॉल्यूम में करेक्शन करना होगा। तो जैसा इक्वेशन होती है अपनी PV इज इक्वल टू MRT, चाहें तो आप MRT लिख सकते हैं साथियों, NR/T इस प्रकार लिख सकते हैं। जैसा बताया था दोनों फॉर्म पॉपुलर है साथियों, इनमें से किसी का भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं। इसमें वॉल्यूम करेक्शन हो गया है साथियों, टोटल जो वॉल्यूम था उसमें से V एक कांस्टेंट है वो कम कर दिया जाएगा साथियों। तो ये इक्वेशन आपको रियल गैस के लिए इस्तेमाल की जा सकती है। अब कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट जान लेते हैं साथियों इसके बारे में जो अब तक स्टडी की है। At very low pressure and high temperature, real gas will behave like an ideal gas.
रियल गैसों को आप आइडियल गैस की तरह व्यवहार करता हुआ देख सकते हैं यदि आप लो प्रेशर रखते हैं, हाई टेम्परेचर रखते हैं तो। परफेक्ट आइडियल गैस, परफेक्ट आइडियल गैस में जो अपना Cp एंड Cv है साथियों कांस्टेंट होता है। सेमी परफेक्ट आइडियल गैस में Cp एंड Cv वेरिएबल होता है साथियों। ये Cp और Cv हैं, इन दोनों की डिटेल स्टडी करेंगे हम साथियों आगे आने वाली वीडियो में। अभी आप इतना नोट कर कर रख सकते हैं। अभी आपने पढ़ा था साथियों वॉल्यूम में करेक्शन, अब यहाँ पर वंडरवाल प्रेशर करेक्शन। वंडरवाल ने बताया था प्रेशर में भी आपको करेक्शन करना होगा रियल गैसों के लिए, क्योंकि जो प्रेशर होता है साथियों वो इफेक्टेड होता है। आइडियल गैसों में मॉलिक्यूलर जो इंटरेक्शन है उसकी वजह से फोर्स कम लगता है साथियों, इस प्रकार से एक दूसरे को अट्रैक्ट नहीं करते हैं, लेकिन एक्चुअल में कुछ तो अट्रैक्ट करते होंगे। इस प्रकार से कुछ प्रेशर में डिफरेंस आता है साथियों। तो इस प्रकार से उन्होंने प्रेशर को करेक्ट करने के लिए A/B², ये फैक्टर दिया है साथियों आपको। जैसा आप देख सकते हैं इनर जो प्रेशर होगा साथियों इतना होगा, लेकिन कुछ मॉलिक्यूलर फोर्स से प्रेशर कम हो जाएगा तो एक्चुअल प्रेशर इतना मिलेगा साथियों। इस प्रकार से आप देख सकते हैं इनर प्रेशर कितना होगा, इसके पॉजिटिव हो जाएगा साथियों। तो इस प्रकार से ये प्रेशर में कुछ वैल्यू ऐड कर दी गई है, वॉल्यूम में ऐड थी साथियों। तो इस प्रकार से हमें एक वंडरवाल की नई इक्वेशन मिल जाती है MRT, जो कि रियल गैसों के लिए है। अब यहाँ पर आप देखेंगे साथियों A एंड B वंडरवाल कांस्टेंट, ये दोनों A और जो B हैं साथियों इनको वंडरवाल कांस्टेंट कहेंगे आप। A करेक्शन फैक्टर फॉर दी इंटरमोलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, B करेक्शन फैक्टर फॉर दी वॉल्यूम ऑक्यूपाइड बाय दी गैस मॉलिक्यूल्स। इस प्रकार से साथियों दोनों तरफ आपको प्रेशर में और वॉल्यूम में करेक्शन कर कर दिया है वंडरवाल ने। ये आपको इक्वेशन दी है जो कि रियल गैसों के लिए इस्तेमाल होने वाली है। कहीं कहीं आपको वंडरवॉल इक्वेशन को इस प्रकार से करेक्ट कर कर या अपडेट फॉर्म दी जाएगी, जो कि होगी साथियों P+N²A/B², और वॉल्यूम में करेक्शन है साथियों V-NV। यहाँ पर साथियों ये N² और ये N, ये सभी आपको जहाँ N नजर आ रहा है ये नंबर ऑफ मोल्स है साथियों, जो कि आपको स्टार्टिंग बताया था। बाकी ये सारे कॉन्स्टेंट ए भी अभी आपको बता दिए थे। प्रेशर, वॉल्यूम, यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट, टेम्परेचर, नंबर ऑफ मोल्स। इस प्रकार से साथियों कहीं कहीं जहाँ भी आपको इस्तेमाल करना हो इस प्रकार से मोलों में आपको इक्वेशन दी हुई, तो इस प्रकार से आप वंडरवॉल करेक्टेड जो ये इक्वेशन है दूसरा फॉर्मेट में इसका इस्तेमाल कर कर आप न्यूमेरिकल डाटा से न्यूमेरिकल आसानी से सॉल्व कर पाएंगे। उम्मीद करते हैं साथियों वीडियो में दी गई जानकारी आपको अच्छे से समझ में आई होगी। अभी भी आपका कोई कन्फ्यूजन रह जाता है तो आप कमेंट कर कर पूछ सकते हैं साथियों। आप चाहें तो कांटेक्ट कर सकते हैं, कांटेक्ट लिंक आपको वीडियो डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। वीडियो को अंत तक देखने के लिए, चैनल को सपोर्ट करने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम।